देखिए एक्चुअली में होता क्या है, आप इस प्रकार से सीखेंगे ना तो जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इसके माध्यम से सीख सकता है शुरुआती दौर में। जैसे 5वीं 6वीं से अपने यहाँ बिहार में संस्कृत अनुवाद बताया जाता है, संस्कृत की पढ़ाई होती है, तो उस कक्षा वाले भी सीख सकता है। तो शुरुआत यही करना है और माध्यमिक वाले भी इसे सीख सकते हैं। उच्च स्तर पर तक जाने के बावजूद भी जिसको नहीं आता है वो भी सीख सकता है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है वहाँ से सीख सकता है शुरुआती दौर से। तो उसके लिए मैंने बताया था कि बहुत सारे अनुवाद के पुस्तक मिलेंगे, लेकिन सबसे बेटर है शुरुआती दौर के लिए कपिल देव द्विवेदी जी का प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, उसके हिसाब से आप लोग बनाइए तो बेटर रहेगा। तो उसमें लेसन बाय लेसन है, 30 लेसन है, फिर रचना अनुवाद कौमुदी है, प्रौढ़ रचना है, आपका सहचर है, सहचर में बहुत सारा आ गया है। तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं शुरुआती दौर में कैसे करेंगे। तो आप लोगों के से पहले हमने बताया था शब्द रूप और धातु रूप के बारे में। उसमें बताया था कि अपदम न प्रयुंजेत, बिना पद का प्रयोग नहीं होता है, उसका अर्थ कोई नहीं होता है। बात समझ में आई? बिना पद का प्रयोग नहीं होता है। पठ मतलब पढ़ना हुआ, लेकिन जब तक उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगाएंगे तब उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे उसके लिए तिगंत प्रत्यय, तो शब्द रूप में शब्द में सुबंत प्रत्यय लगते हैं जो 21 होते हैं, सु ओजस समोटसस, उसी का शॉर्ट रूप होता है आहा सु औ। विसर्ग वाली सु है ना, तो सु का विसर्ग होता है ना, जैसे रामः बालकः नहीं, ऐसे। और तिगंत वाले जो होते हैं धातु रूप वाले, उसमें तीता अंत जैसे 18 हैं, तो 9 परस्मैपदी में 9 आत्मनेपदी में लगता है। तो हम लोग परस्मैपदी से स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसे क्या अनुवाद का सीरियल होता है। तो यहाँ देखिए, इसको तो बाद में करेंगे। ये देखिए पुरुष 3 प्रकार से पढ़े हुए हैं। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो थर्ड पर्सन, कोई अन्य। मध्यम पुरुष सामने वाला, सेकंड पर्सन जिसको अंग्रेजी में बोलते हो। और उत्तम पुरुष अपने वाले हो, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं हूँ, आप हो, और किसी अन्य के बारे में बात करें तो वो अन्य यहाँ हो गया। तो अन्य के लिए संस्कृत में एक शब्द है तत्। तत् मतलब होता है वह। तो वह तो तीनों लिंगम हो सकता है, वह लड़का भी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकता है, वह नपुंसक लिंग में भी कुछ वस्तु भी हो सकता है। नहीं, सह बालकः, सा बालिका, या तत् भवनम, सब आ सकता है। तो ये तत् का तीनों लिंगों में चलता है। तो यहाँ धातव्य है कि अगर शुरुआती में आप सीख रहे हैं तो तीनों लिंगों में स्मरण करना होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग में होता है शह तोते, तो उसी का शॉर्ट रूप दिया। अब ये 21 ये सुबंत है, तत् शब्द का सुबंत है, सहतोते या सातेता या तत्तेतान तीनों लिंगों में। तो 21 में चलेंगे, चूँकि सुबंत प्रत्यय 21 है। तो इसी का केवल प्रथमा के एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ लिखा हुआ है। मतलब इसलिए लिखा हुआ है कि तत्शब्द थर्ड पर्सन जो है वो तत्शब्द ही है और उसका ये रूप ऐसे चलेगा। तो एक वचन में सह, द्विवचन में तो, बहुवचन में ते। ठीक है, उसी तरह मध्यम पुरुष में त्वम है। तो त्वम के लिए आप मुख्य क्या है, इसका मूल शब्द युष्मत्। युष्मत् से त्वम बनता है, सेकंड पर्सन वाले, त्वम युवाम युयम। तो उसका भी एक वचन द्विवचन बहुवचन दिया हुआ, उसका फिर रूप चलता है त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान। इसको भी स्मरण रखना आवश्यक हो जाता है। और फर्स्ट पर्सन के लिए जो उत्तम पुरुष, उसके लिए अहम है। तो अहम का क्या होता है? अस्मत् शब्द। तो इसका कैसे चलेगा कि बहुत सारे बच्चे आप लोगों को याद भी होगा, इसका भी 21 प्रत्यय में चलेगा, मतलब 21 सातों विभक्तियों में चलेंगे। अहम आवाम वयम आम आवाम अस्मान मया आवाम अस्मा भी, ऐसे कर करके सातों में चलता है। उसी तरह अब तिगंत, ये तो सुबंत वाले हो गए। तिगंत वाले देखिए बताया था 18 है, तो 18 में जो परस्मैपदी वाला है उसका ये शॉर्ट रूप है, तिप्तजी सिप्तस्त मिब बसमस है। तो प्रथम पुरुष जो थर्ड पर्सन होता है उसके लिए तीता अंत लगता है। यहाँ भी एक वचन लिखा हुआ है, द्विवचन बहुवचन, यहाँ भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष के सामने ये है, मध्यम पुरुष सामने ये है, उत्तम पुरुष के सामने ये है। ठीक है, तो एक वचन में ती, द्विवचन में ता, बहुवचन में अंत। सी था है तो ये मध्यम पुरुष के लिए है, आमी आवा आमा ये है तो उत्तम पुरुष के लिए। अब यहाँ एक दो बातें जानना जरूरी है, ये तो आपको चार्ट में दिख रहा है, लेकिन एक दो छोटा सा नियम अगर आप याद रखेंगे तो आप अनुवाद बनाने का शुरुआत कर सकते हैं। ट्रिक अगर समझ जाएंगे तो अनुवाद बनाने प्रारंभ कर लेंगे आप। जैसे देखिए, इसका पहला नियम ये होना चाहिए और है भी कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। एक उदाहरण लीजिए, बालक, हिंदी से संस्कृत करेंगे हम लोग, बालक पढ़ता है।
क्रिया क्या है? पढ़ना। कौन? तो कर्ता हो गया बालक। तो बालक कौन? थर्ड पर्सन है, मतलब प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है? प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन वन। किसी अन्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बालक के बारे में। तो बालक यहाँ दिया, प्रथम पुरुष में सह के बदले यहाँ बालक आ गया। तो इसको अगर प्रथम पुरुष एक वचन में, सॉरी प्रथम पुरुष का बालक कहा, तो आप अगर इसको प्रथमा में रखेंगे, प्रथम पुरुष वाली जो थर्ड पर्सन यहाँ है बालक, इसको अगर प्रथमा के एक वचन में, 7 विभक्तियां हैं ना, प्रथमा के एक वचन में क्या होगा? बालक। क्योंकि यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है, पहले इसको समझ लीजिए। तो बालक हुआ, ठीक है। तो ये किसमें है? प्रथम पुरुष का एक वचन बालक, ठीक है। उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया भी होगी। अब पढ़ना है तो पठ मतलब पढ़ना होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे? अति। तो प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ बालक आया, तो यहाँ क्या आ गया? ती, तो पठती। ये तो मैं अलग बता दिया, पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं। अब यहाँ पे आइए, पहले इसको समझिए, फिर आगे वाक्य बनाएंगे। देखिए, वह पढ़ता है, यही लीजिए, पढ़ता है। कर्ता कौन है यहाँ पे? तो वह का क्या हो जाएगा? तो प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो उसी पुरुष, वही बताया, जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का ये करता हुआ स, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। उसी पुरुष और एक वचन है, एक वचन की क्रिया भी होगी। तो पठ में ती लग जाएगा, ये हट जाएगा, पठत, सब पठत, इसका अनुवाद बन गया। अब इसी पे नौवों को बना के देख लीजिए, आपका आ जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, वह के बदले दे दीजिए तुम पढ़ते हो, तुम का क्या हो जाएगा? तुम। तो तुम प्रथम पुरुष, कौन पुरुष है? मध्यम पुरुष का एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो पठ में क्या जोड़ोगे? तो देखो, प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन में सी है, तो हम पठसी, ये बन गया। उसी तरह एक और ले लो, मैं पढ़ता हूँ। पठरात, पठरात पठना अर्थ में, पठती पठता, उसका भी देखिए एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप सहचर वगैरह में पढ़ते होंगे या देखते होंगे, अति अतः अंत असी अथा तत्, वो जोड़ना है। उसी का शॉर्ट फॉर्म ये है, किसी धातु में लगा, पठ है तो पठती, पठती पठता पठंती, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। तो मैं का क्या होता है? अहम। अब पठ में क्या जुटेगा? उत्तम पुरुष का एक वचन ये है, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा? आमी। तो पठ में आमी जुटेगा, आमी, पठामी, ये हो गया शुद्ध। तो ये ट्रिक है, मतलब जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष वचन की क्रिया भी होगी। क्रिया है पढ़ना, तो उसमें प्रत्यय वही लगेंगे, उसी पुरुष एवं वचन का प्रत्यय लगेगा। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? अब देखिए 2-3 बात और जानिए, ये तो नियम हो गए, इस नियम पे बनेंगे। अब यहाँ आपने 2-4 धातु लिखा है, पठ मतलब होता है पढ़ना, इस पर हम लोग सेट कर लेते हैं। तो अगर लट लकार लेंगे तो तीता अंत्य आएगा। तो पठ में अगर लट लकार में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन में पठ का पठती पठता पठंती, उत्तम पुरुष में पठ से पठता पठता, सॉरी मध्यम पुरुष में पठ से पठता पठता, उत्तम पुरुष में पठामी पठावा पठामा। क्या? तो आप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सह पठती आया समझ में या हिंदी में लिखो? तो पठता, ते पठंती। मध्यम पुरुष में बनाइए, त्वम पठसी। एक वचन में, द्विवचन में पठ था, बहुवचन में त्वम युवाम, यूयम, पठ था। अब अगर उत्तम पुरुष में आ जाए, अब पठे धातु रहेगा तो क्या होगा? मैं का अहम पठामी, आवाम पठा वह, मतलब आ गया आप लोग, बहुत अच्छा। अहम आवाम वयम, वयम पठामा, बहुत अच्छा सीख रही है, ठीक है। उसी तरह दूसरा धातु का भी कर लो, बद धातु है बोलना, बदती बदता बदंती बदसी बदथा बदथा वदामी वदावा वदामा। उसी तरह लिख धातु, लिखना, लिखते हो, अहम बदामी,
अहम लिखामी, नहीं तो लिख का क्या होगा, लिखत लिखता है, लिखंत लिखा से लिखता लिखता, लिखामी लिखावा लिखामा। अस मतलब होता है होना, अस भूवि होना, अस्ति चलता है, तो अस में ती जोड़ेंगे तो देख लो अस्ति अस्तः संति, अस अस्थ अस्थ, अस्मि स्व स्मः। वाक्य बना के देखेंगे। क्रीड है खेलना, तो ती जोड़ो, क्रीडत क्रीडता क्रीडंत, क्रीडस क्रीडता क्रीडथा, क्रीडामि क्रीडावा क्रीडामः, ऐसे बनेगा। अब अगर 5 पे बनाएंगे तो 9 पंच 45 वाक्य आपका बन जाएगा। एक दो वाक्य बोलिए फर्स्ट लेसन का। वह पढ़ता है, आप बनाइए उसका, वह पढ़ता है। क्या वह का सह, जब ये सह आया प्रथम पुरुष एक वचन में है तो पठ में क्या जुड़ जाएगा, ती, तो सह पठती, एकदम सही। ठीक है, दूसरे लेसन का एक वाक्य बताइए। त्वम पठसि, अब मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। दूसरा वाक्य बोलिए, फर्स्ट लेसन का बोलिए दूसरा वाक्य। हाँ, वे दोनों पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा वे दोनों का, तो द्विवचन है तो ता होगा ना। तो ये नियम हमेशा याद रखना, जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। अब इसमें एक चीज हम लोग और बढ़ा देते हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब देखो क्रिया क्या है, पढ़ना, ये धातु रूप हो गया ना, धातु वाला, जिसको पठ लिखते हो आप, पठ मतलब पढ़ना। ये क्रिया कौन कर रहा है, बालक, तो बालक हो गया कर्ता, नहीं हुआ। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति करते हो, प्रथमा करते हो, प्रथमा में बालक क्या होगा, बालकः। प्रथमा विभक्ति करनी वही है, सो जस मोड़ छष्टाभ्याम जो सूत्र परे हो सुबंत वाली, वही करता है, सु जस इति प्रथमा। ठीक है, और कर्तव्य प्रथमा तो ऐसे बना दिया गया। वैसे एक सूत्र है पाणिनि का, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, है ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवान वचन मात्रे प्रथमा, इतने में प्रथमा होती है, तो उसमें ये आ जाता है। तो उसको अलग से आप समझ लीजिए, एक दिन बताए भी थे कैसे होता है वो। तो बालक करता है, प्रथमा प्रथमा होती है, प्रथमा में क्या होगा, बालक का बालकः। अब यहाँ क्रिया है पठ, तो पठ में बालक है थर्ड पर्सन ना, प्रथम पुरुष ना, प्रथम पुरुष का एक वचन ना, तो ती जुट जाएगा, पठती। अब क्या पठती, तो पुस्तक, तो ये पुस्तक हो गया कर्म। ठीक है, तो कर्म में कौन से होते, कर्म ने द्वितीय, तो पुस्तक का द्वितीय में क्या होगा, पुस्तकम, तो बन गया बालका पुस्तकम पठती। थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग, तब वाक्य बन पाएगा। और आप लोग तो बच्चे हो नहीं, एक चीज यहाँ और सीख लो, एक प्रत्यय के साथ, उसके बाद रिवाइज करना इसको। वो प्रत्यय इसमें नहीं है शुरुआती लेसन में, लेकिन रिवाइज आप समझ सकते हो। जैसे मैंने एक दिन आपसे पूछा था, मैं पढ़ता हूँ, तो हम पढ़ा, मैं पूछ दिया था मैं पढ़ रहा हूँ, अंतर है ना, प्रेजेंट पूरा परफेक्ट, मतलब अभी चल रहा है, बट हाँ रहा रही वाला, तो उसमें सत्रि प्रत्यय करके बनाते हैं। जैसे देखो, मैं पढ़ता हूँ, सॉरी पढ़ता हूँ, तो क्या बनाया आपने, अहम पठामी। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं पढ़ रहा, मतलब अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं, लिख दूं क्या, रहने तो पढ़े, लिख रहा हूं, तो मैं कहता हम आपने कर दिया। अब पढ़ रहा हूं, पढ़ता हूं 10th 9th 10th लेवल तक आप ऐसे 6 7 8 वाले के बताते हैं, पठामी कर देगा। मैं पढ़ता हूं पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं पढ़ा, ऐसे बताते हैं, उसको नहीं बताते हैं। लेकिन आगे जरूरत पड़ता है ना, और आप लोग हायर क्लास के हो तो आप थोड़ा समझो, इसमें सत्य प्रत्यय जोड़ते हैं। सत्य प्रत्यय जोड़ने पर पठ में हो जाता है पठन, और उसका अभ्यास कर लेंगे हम लोग आगे। पठन, अहम पठन, मैं का अस्ति, अस वाला है, अस्ति अस्तः संति, अस्ति अस्तः अस्मि, अस्मि स्व स्म। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में अहम है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन में अर्ध धातु का अस्मि होता है, तो अहम पठन अस्मि, ये शुद्ध हो गया। ठीक है, तो आपने 3 चीज शुरुआती देखा कि कैसे बनता है, तो उसमें एक नियम समझा कि प्रथम जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया भी होगी। इससे आप स्टार्टिंग करते हैं अनुवाद का। दूसरा देखे कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन,
उसके बाद देखिए आप कर्म वाली कोई वाक्य हो जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो, क्रिया भी हो। उसके बाद एक और आपने देख लिया सत्क्रिय प्रत्यय वाला, ठीक है। और भी नियम सब हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। इतना 3 चीज आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको वो कर दो।